केशव भूमि न्यूज। बेटियों की हंसी अब दुआओं में सिमटने लगी है। हर दस्तक पर माँ की नजर ठहरने लगी है। लब जिहाद की घटनाओं ने दिलों में ऐसा जहर घोला है कि हर माता पिता को अपनी बेटी की फिक्र होने लगी है। जी हाँ, पालघर जिले में बढ़ती लब जिहाद की घटनाओं ने हिंदू लड़कियों के माता पिता की जो चिंता है वो काफी बढ़ा दी है। और जिस तरह पालघर जिले में लब जिहाद की घटनाओं में बाढ़ आया है, उसे लेकर हिंदू लड़कियों के माता पिता जो हैं वो काफी चिंतित है। आज लब जिहाद के विरोध में पालघर जिले का दहनू जो है वो पूरी तरह से व्यापारियों ने खुद की इच्छा से बंद किया है और बंद करके लब जिहाद की घटनाओं का वो विरोध कर रहे हैं। जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि दहनों में किस तरह व्यापारियों ने अपनी इच्छा से अपनी अपनी दुकानों को बंद रखा है और ये सफल जो बंद है जो है वो पूरी तरह से सफल है। आज करीब करीब पूरा दिन बीतने को आ रहा है, लेकिन किसी भी व्यापारी ने अभी तक अपनी दुकानों को नहीं खोला है। और इस बंद के दौरान जो एक सभा का भी आयोजन किया गया। इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि दहनों की सारी दुकानें जो हैं लब जिहाद के विरोध में बंद है। हर व्यापारी का यही कहना है कि लब जिहाद जैसी घटनाओं पर सरकार को कड़ा कदम उठाना चाहिए और लब जिहाद चलाने वालों को पर जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और किसी भी हालत में लब जिहाद पर पूरी तरह से शिकंजा कसना चाहिए। पालघर जिले के महाराष्ट्र और गुजरात बॉर्डर पर और दहनों में बढ़ती लब जिहाद की घटनाओं ने हिंदू लड़कियों के माता पिता की चिंता को बढ़ा दिया है। और जिस तरह एक के बाद एक कई हिंदू लड़कियां लब जिहाद का शिकार हुई हैं, उसे देखते हुए हिंदू लड़कियों के माता पिता को अब अपनी लड़कियों की सुरक्षा और भविष्य की चिंता सताने लगी है। वहीं लब जिहाद की बढ़ती घटनाओं के विरोध में आज दहनू के व्यापारियों ने अपनी अपनी दुकानों को बंद रखा। इसके बाद लब जिहाद के खिलाफ हिंदुओं ने एक जनसभा का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में हिंदू समाज के लोग, महिलाएं, युवतियां इकट्ठा हुई थी। लब जिहाद के खिलाफ लोगों में फैले आक्रोश को देखते हुए सुरक्षा की दृष्टि से चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। इस सभा को संबोधित करते हुए जैन मुनि जो है लब जिहादियों के खिलाफ खूब गरजे। वहीं बढ़ती लब जिहाद की घटनाओं को संज्ञान में लेते हुए महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने लब जिहाद की घटना की जांच के लिए एसआईटी टीम का गठन करने का आदेश दिया है और इसकी कमान जो है एसपी रैंक के एक अधिकारी के हाथ में होगी। ये कौन सा प्यार है हमको समझ में नहीं आता है, लेकिन बहनों को समझने की आवश्यकता है। ये कोई प्यार नहीं है, ये कोई आपसे प्रेम नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक ट्रैप है, एक षड्यंत्र है, एक सोची समझी साजिश है हिंदू बहनों की कोख से विधर्मियों को पैदा करने का। ये हमें समझना पड़ेगा। जैन समाज एक समाज, जैन मतलब हम सब हिंदू हैं, जैन समाज इसलिए बोल रहा हूँ कि उस समाज की एक बेटी गई है, एक नहीं दो बेटी गई है। हमने आज भारत में जैन समाज है 1 या 2% में, लेकिन बहुत समृद्ध है, शक्तिशाली है, वैभवी अपनी लाइफस्टाइल जीता है, खूब पैसे कमाता है। लेकिन से कमाने में लगे हो, वो पैसा आपके परिवार को सुरक्षित नहीं कर पाएगा, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उस पैसे से आप सुरक्षित नहीं रह पाओगे। अगर आपका ध्यान आपके परिवार के ऊपर नहीं है, आपकी बहन बेटी के ऊपर नहीं है, तो वो पैसा कमाना आपका व्यर्थ है। कोई काम का नहीं उस पैसा कमाना। जैन धर्म में तो बोला चींटी को मारना भी पाप है। किसी नेता ने बोला कि मुनि जी ने शस्त्र की भाषा बोली है। इसलिए पहले भी मैंने मेरे भाषण में कहा था, प्रत्येक व्यक्ति को नवरात्री असो या दिवाळी असो, पण तुळजा भवानीची तलवार तुमच्या घरात असो। जरूरत पड़े, उसकी आवश्यकता पड़ी थी। फिर मैं आप लोगों के दानों को लोगों को बता देता हूं
कुछ लोगों ने भाषा के नाम पर, मराठी मारवाड़ी के नाम पर हमको अलग कर दिया। पर ध्यान रखना, जैन समाज ये हिंदू ही परंपरा का अंश है। हमारी साधना पद्धति एक अलग अलग हो सकती है। उस समय भी महाराणा प्रताप को आवश्यकता पड़ी थी, उससे भी जैन भामाशाह उस समय मौजूद हुआ था। तब जाके हल्दी घाटी के अंदर इन लांडों को गांजर मूली जैसा काटा था। कैसी जाती है तुम्हारी लड़की, तुम्हारे घर से क्यों जाती है? बड़ा चिंता का विषय है। और यही बात मैं 5 साल से जैन समाज, मारवाड़ी समाज को बोल रहा हूं, लड़की जा रही है, मगर इन्होंने माना नहीं। ये दानू के अंदर आपने तो 4 ही लड़कियों के दिया, 6 7 लड़कियां जैन समाज से और मारवाड़ी समाज लांडे उसको उठा के लेके गए। तुम क्या करने लगे? क्या करेंगे आप? ये भाषण आएगा, मैं चला जाऊंगा, आप चले जाएंगे। ये कॉर्पोरेट जिया, लो जिया, लैंड जिया, सबसे बड़ा लैंड जिया है तुम्हारे में। यदि थोड़ा सा भी हिंदुत्व है, यहां पे बीजेपी की नेता है, और जहां हमारे देवा भाऊ है वहां बुलडोजर आ जाता है। तो देवा भाऊले म्हणतात इथं अलीगल मस्जिद बनली, इथं बुलडोजर कधी येणार आहे? या बुलडोजर कब आएगा? कब आएगा? देखो बगास, भारत के देखो, इस भारत की सुरक्षा होगी तब संविधान से होगी। किससे होगी? यदि सनातन धर्म को बचाना हो तो आपको संविधान के हिसाब से चलना पड़ेगा। अभी गांधी की गांधीगिरी नहीं, अब गोडसे की गोली काम आएगी। जिस तरह बढ़ती लब जिहाद की एक के बाद एक लगातार घटनाएं सामने आ रही हैं और इन घटनाओं को देखते हुए लोगों में काफी आक्रोश है। अगर हम दहनों की बात करें तो दहनों में 2 सगी बहनों के साथ जो है लब जिहाद की घटना सामने आई है, और जिसमें एक आरोपी ने 2 सगी बहनों को लब जिहाद का शिकार बनाया। पहले उसने बड़ी बहन को अपने जाल में फंसाया और उसके कुछ अश्लील वीडियो बनाकर उसके बाद उसकी छोटी बहन को भी लब जिहाद का शिकार बनाया, और इसकी शिकायत दहनू पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई है। काफी शोर शराबे के बीच जो है दहनू पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट तो किया और उसे कोर्ट में पेश भी किया, लेकिन कोर्ट ने इस गिरफ्तारी को गैर कानूनी बताते हुए आरोपी को छोड़ने को कहा और पुलिस की काफी फटकार भी लगाई, और जिसके बाद इस मामले की जांच कर रहे पुलिस अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं लब जिहाद के एक मामले में पालघर कोर्ट ने दहनू पुलिस को फटकार लगाते हुए एक आरोपी की गिरफ्तारी को गैर कानूनी बताया है और उसे तुरंत छोड़ने का आदेश दिया। कोर्ट की फटकार के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया और इस मामले की जांच कर रहे पुलिस अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है। दरअसल यह मामला जो है 2 सगी बहनों के साथ लब जिहाद का मामला है और इसकी शिकायत जो है दहनू पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई गई है। इस लब जिहाद के मामले में आरोपी शहनाज महबूब मुंशी पर आरोप है कि उसने 2 सगी बहनों को लब जिहाद का शिकार बनाया है और जिसकी शिकायत दहनू पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई गई है। आज इस बंद के दौरान जो है भाजपा की नेता चित्रा वाघ दोबारा दहनू के दौरे पर आई। उन्होंने कहा कि करीबन 4 परिवार जो ऐसे उनको मिले हैं जिनकी लड़कियों को लब जिहाद का शिकार बनाया गया है और लब जिहाद का शिकार होने के बाद इन लड़कियों को जो आरोपी हैं वो लेकर लंदन फरार हो गए हैं। उनका कहना था कि गुजरात बॉर्डर पर बसे गांव के जो मुस्लिम लड़के हैं वो एक समूह में पालघर, बोर्डी, दहनू जैसे क्षेत्रों में आते हैं, कॉलेज में एडमिशन लेते हैं और एडमिशन लेने के बाद वो हिंदू लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाते हैं और उन्हें लब जिहाद का शिकार बनाते हैं और उसके बाद उन्हें लेकर जो है लंदन चले जाते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लड़कियां ऐसी हैं जिन्हें आरोपी लंदन लेके गए हैं और उनकी जो आर्थिक स्थिति थी वो इतनी खराब थी, फिर भी वो एजुकेशन लोन लेकर इन लड़कियों को
लंदन लेके गए हैं। और इसे संज्ञान में लेते हुए उन्होंने सीएम से चर्चा की और सीएम ने इस चर्चा के बाद इन घटनाओं को संज्ञान में लेते हुए एक एसआईटी का गठन किया है, जिसमें एसपी रैंक का एक अधिकारी जो है इस टीम का अगुवाई करेगा और एसआईटी रिपोर्ट अब सरकार को क्या जांच रिपोर्ट देती है उसके ऊपर सबकी नजर टिकी हुई है। देखिए, बहुत ही चिंता करने वाली घटनाएं मुंबई से सटे पालघर में हो रही है, डहाणू जिले में, डहाणू तालुका में। यहाँ पे मैं आई थी और यहाँ पे हमारे पालघर के जो जिलाध्यक्ष है भरत भाई राजपूत, इनके माध्यम से 4 ऐसी केसेस सामने आई हैं जिसमें लड़कियों को सीधा यहाँ से लंदन लेके गए हैं। और ये जब बातें पता चली और परिवार से मैंने बात पूछी तो बहुत ही धक्कादायक ऐसे खुलासे सामने आए हैं। ये कोई अलग मोडस ऑपरेंडी लग रही है जिसमें एक जिहादी जो लोग हैं ये हमारी बच्चियों को बहला फुसला के यहाँ से सीधा लंदन ले जा रहे हैं। इस मामले में मैंने कई परिवारों से बात की तो ये पता चला कि भाई मैं मुंबई में इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ, मैं अभी ऊपरगांव आऊंगी, मैं पालघर आऊंगी, आप मुझे लेने आइए। फिर अरे वो ट्रेन छूट गई मेरी, अब मैं कल आने वाली हूँ। इस प्रकार के मैसेजेस लड़की के यहाँ से आते हैं और 2 दिन के बाद सीधा फोन आ जाता है कि मैंने किसी फलाने ढिमकाने सलीम से, रहमान से मैंने निकाह कर लिया है। तो ये तो माँ बाप के लिए बड़ा सदमा है। और जब ऐसी घटनाएं होती है तो माँ बाप क्या करेंगे। और लड़की इस प्रकार से बात करती है जैसे कोई वकील बोल रही हो। माँ बाप ने ऐसे कहा, उनके भाइयों ने ऐसे कहा कि हमें ऐसे लगता है कि उसे कोई स्क्रिप्ट दी हो, वो पढ़ के सुना रही हो, या उसे कोई बोल रहा हो कि इस प्रकार से बात करो। ऐसी कानूनी भाषा में लड़की अपने परिवार के साथ बात करती है। और जब परिवार पुलिस स्टेशन चला जाता है और जो लड़का और उसके माँ बाप के खिलाफ कुछ एक्शन लेने के लिए पुलिस से गुजारिश करते हैं तो लड़की का लंदन से फोन आ जाता है और वो अपने परिवार से कहती है कि आप कुछ कार्रवाई मत कीजिए, मुझे यहाँ लंदन में तकलीफ हो रही है। तो ये तो बड़ा गंभीर मुद्दा है। इसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भी एंगल मुझे नजर आ रहा है कि लड़कियों के साथ आखिर होता क्या है। मुझे तकलीफ दी जा रही है, मतलब हमारी लड़कियों के साथ लंदन में क्या हो रहा है। और जब माँ बाप जिस लड़के के साथ मेरी बेटी गई है उसके घर की जब पूछताछ करने जाती है तो उनके तो अपने खाने के लाले पड़े हुए हैं। ऐसी बातें सामने आई हैं। कई परिवारों ने तो मुझे, मतलब 4 परिवारों में से परिवार ने मुझे कहा कि ताई हमारी बेटी का बेडरूम 500 स्क्वायर फीट का है और ये जो लड़का है या उसका परिवार है उसका पूरे घर का भी 500 स्क्वायर फीट का घर नहीं है। ऐसे परिवार का लड़का हमारी लड़की को ले जाता है। इतना ही नहीं, उसके स्टूडेंट वीजा के लिए जो पैसे भरने पड़ते हैं 25-50 लाख रुपए होंगे, कहाँ से लाते हैं जब इनके अपने खाने के लाले पड़े हुए। ये ऐसी कौन सी कंपनियां हैं जो उनको फाइनेंस देती है, कौन से बेस पे फाइनेंस मिलता है। इतना ही नहीं, आप सभी को पता है कि लंदन का वीजा मिलना कितना मुश्किल है, लेकिन 7 दिन के बाद इनको वीजा भी मिल जाता है। अभी परिवार ने एक बात और कही है कि इन सब लड़कियों की जो केसेस है और लड़कों की तरफ से कोई एडवोकेट मुसीब अली लियाकत अली पीरजादा, ये अभी परिवार ने दिया है और उन्होंने ही इस बात की संज्ञान प्रेस में भी दिया हुआ है। यही साहब जो है वो इनके सबकी केस लड़ रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे एंगल है जिसमें लव जिहाद की केसेस हमने होते हुए महाराष्ट्र में कई बार देखा है, लेकिन इस बार जो लड़कियों को यहाँ से उठा के लंदन ले जाने वाली बात है ये हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है। परिवार ने और भी 2 मांगे की थी कि जिस प्रकार से गुजरात में अगर किसी लड़का और लड़की शादी करना चाहते हैं तो प्रशासकीय यंत्रणा जो है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स जो है वहां के, वो परिवार को फोन करते हैं कि आपकी लड़की आई हुई है, आपका लड़का आया है और वो शादी कर रहे हैं। महाराष्ट्र में वो प्रावधान नहीं है और इसी के लिए ये प्रावधान महाराष्ट्र में भी शुरू हो, जिसके कारण अगर आप देखेंगे कि गुजरात से सटे हुए हमारे ये पालघर जिला, जहाँ पे हम देखें डहाणू हो, बोर्डी हो, पालघर हो, ऐसे सेंट जॉन जैसे कॉलेज का नाम भी सामने आया है। 70-80% जो लड़के हैं ये मुस्लिम लड़के वहां पे पढ़ाई के लिए आते हैं, रेकी करते हैं और हमारी लड़कियों को बहला फुसला के अभी तो सीधा लंदन जाने का काम चालू है। वहां लड़कियों के साथ क्या होता है किसी को पता नहीं है। उसे मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, फेंका जा रहा है, उसको बेचा जा रहा है, उसके साथ क्या हो रहा है कुछ पता नहीं है। जब लड़की ऐसे कहती है कि मुझे यहाँ तकलीफ हो रही है तो माँ बाप भी सदमे में है कि आखिर हमारी बेटी के साथ क्या हुआ। तो इनके स्टूडेंट वीजा जो है वो कैंसिल होने चाहिए, ये भी परिवार की मांग है। मुझे
राज्य के हमारे नेता और सम्माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस, इनके बिल्कुल आभार भी मानने हैं कि उन्होंने इन सारी घटनाओं का संज्ञान लेते हुए तुरंत इस सब की छानबीन के लिए एसआईटी गठित की है और एसपी लेवल के जो एसपी स्तर के जो अधिकारी है वो इसके प्रमुख रहेंगे और पूरी छानबीन इस केस की, इस प्रकार के लव जिहाद की होगी और जिहादियों का जो ये रैकेट है ये ध्वस्त करने का काम महाराष्ट्र सरकार और हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र जी करेंगे, ये हमें विश्वास है। मैडम, देखा जाए कल पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया था और पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताते हुए बिल्कुल एक ही परिवार की दो लड़कियां, एक बड़ी लड़की और छोटी लड़की, जिनके साथ लैंगिक अत्याचार किया गया और वो जो आरोपी है, वो जो जिहादी है, उसने वो वीडियो बार बार दिखा के धमका के माँ को मार दूंगा, बाप को मार दूंगा ये कहते हुए बार बार बच्चियों को प्रताड़ित करने का काम किया है। जब माँ बाप से मैं मिली परसों, उनकी जो कहानी थी, जो वो बता रही थी, बिल्कुल दिल दहलाने वाली बात थी और पुलिस ने इसका संज्ञान लेते हुए एफआईआर भी लिया है। आप सभी जानते ही हैं कि इस प्रकार की घटनाएं जब हमारे घर में होती है तो किस प्रकार से आहत मानसिक ट्रॉमा हम जिसे कहते हैं वो परिवार को भी लगा हुआ है और इसीलिए बहुत सारी बातें ऐसी थी जो स्टेटमेंट में लिखना रह गई थी, वो उसकी एडिशनल सप्लीमेंट जो है वो पुलिस ने ली है, बहुत सारे सेक्शन बढ़ाए हुए भी है और कल ही इसकी पेशगी जो थी वो कोर्ट में थी, लेकिन वहां पे टेक्निकल एरर होने के कारण उस आरोपी की कस्टडी पुलिस को नहीं मिली है। जिस आयोग के साथ ये केस थी उसे तत्काल रूप से सस्पेंड कर दिया गया है और उसकी इंक्वायरी भी चल रही है। एसपी यतेश देशमुख जी खुद इस केस पे पूरी तरह से ध्यान लगाए हुए हैं। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि ये फॉर्मेलिटी पूरी करके कुछ घंटों में हम उस आरोपी को जरूर पकड़ेंगे। मुझे भी विश्वास है पुलिस अपना काम बखूबी करेगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट खबरों से रहें अपडेट।